नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SM एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर। इन 20 प्रश्नों में से आपने 10 के उत्तर दे दिए तो आपकी तैयारी शानदार है और आप कंपटीशन में सफल जरूर होगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रोग से संबंधित प्रश्न है। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सोचिए। उत्तर है फेफड़े। निमोनिया जो है वो फेफड़ों से संबंधित रोग है। प्रश्न नंबर 2, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना वह कब बना? उत्तर है 2 जून 2014। 2 जून 2014। पेश है प्रश्न नंबर 3, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सोचिए, सोचते रहिए, तुरंत जवाब दीजिए। सही आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर है नेपाल। नेपाल से गंडक नदी निकलती है, वहाँ से शुरू होती है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने 5वां, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह, ये याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। याद रखा करो इन प्रश्नों को और रिवीजन करते रहो। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य सोचिए। राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा। सवाल नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब प्रवेश किया? सही आंसर है 1612। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्वाधीन होने के वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? शानदार प्रश्न। आंसर है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बिहू लोक नृत्य कौन से राज्य का है? बिहू सोचिए। आंसर है असम राज्य। असम राज्य पूर्वोत्तर में है, तो असम में बिहू लोक नृत्य प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला है प्रश्न नंबर 10, महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? शानदार प्रश्न है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आ चुका है और आता रहता है। सोचिए। A.O. ह्यूम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? शानदार प्रश्न, जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं पहला प्रश्न आता है पहले पेज पर। सोचिए। हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री। प्रश्न नंबर 12 ज्योग्राफी से है। सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? जीके का शानदार प्रश्न। सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? सोचिए सोचिए सोचिए, फटाफट उत्तर आना चाहिए इसका। कमेंट्स बॉक्स में भी लिखते रहिए। 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, सबसे बड़ा
महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? याद होना चाहिए, छठी क्लास से आना शुरू हो जाता है ये। आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न आ रहा है, बहुत शानदार है, बहुत सीधा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बिल्कुल प्रश्न पढ़ते उत्तर आ जाना चाहिए इसका। आंसर है इसका बुध। आंसर है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। प्रश्न नंबर 15, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? शानदार प्रश्न है, बहुत सारे कंपटीशन में आया हुआ है ये प्रश्न। सही आंसर है असम। कहाँ पर है? असम। तो असम में है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 16, भारत में किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? भारत में किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को द सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, बहुत शानदार प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कंगारुओं वाला, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर अगला जो आ रहा है आपके सामने, उसको नाम से नहीं और दिमाग से उत्तर दीजिए। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? शानदार प्रश्न है, पाक पर मत जाइए। सही आंसर है भारत व श्रीलंका। भारत व श्रीलंका। तो इस प्रकार से शब्द तो पाक आ रहा है, तो उत्तर पाकिस्तान देते हैं, लेकिन वो गलत होता। सही आंसर भारत व श्रीलंका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, VAT वेट किससे संबंधित है? सुना होगा आपने, इसमें वेट लगता है, वेट लगता है, ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपके, ऐसा सुना है। तो वेट किससे संबंधित है? सही आंसर है वाणिज्यिक कर से संबंधित, कमर्शियल टैक्स से संबंधित। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सही आंसर है अलवर, राजस्थान। तो शानदार प्रश्न थे ये, और इनको आप रिवीजन करते रहिए और कंपटीशन की तैयारी कीजिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, और तैयारी करते रहिए। बाय बाय।